एक स्मारक शहीदों के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित करने वाले हैं। आजादी के युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में इस युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है, वो भी एक साल के अंदर। अब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी पर शहीदों को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती रही थी। अब उससे कुछ ही दूरी पर बने नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये उन परम वीरों को श्रद्धांजलि है जो वतन पर फना हो गए। ये उन परम वीरों को नमन है जिनके बलिदान से हिंदुस्तान सुरक्षित है। ये उन शहीदों के शौर्य को सलाम है जिनके अदम्य शौर्य और कुर्बानियों की बदौलत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चमक दमक रहा है। आजादी के बाद तमाम युद्धों में हुए करीब 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल वॉर म्यूजियम तैयार है। एक ऐसा मेमोरियल जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखा जा सके। मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिए। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। शाम करीब 5 बजे पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ के साथ नेवी और एयरफोर्स चीफ भी मौजूद रहेंगे। करीब 176 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यहाँ पर अमर जवान ज्योति जो स्तंभ है वहाँ पर लगी ज्योति जल उठेगी और चिरायु तक जलती रहेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल 1947 से लेकर अब तक शहीद 25,000 से ज़्यादा जवानों की याद में बनाया गया है। 40 एकड़ से ज़्यादा इलाके में फैले इस नेशनल वॉर मेमोरियल में ये 15 फीट ऊंचा स्तंभ अमर जवान ज्योति का प्रतीक है, जो उन शहीदों की याद दिलाता रहेगा जिनके लिए यहाँ पर लिखा गया है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और ये संदेश है उन शहीदों के लिए, देशवासियों के लिए जो पिछले 60 साल से इंतजार कर रहे थे इस नेशनल वॉर मेमोरियल का, और आखिरकार 60 साल से ज़्यादा के इंतजार के बाद और ठीक अमर जवान ज्योति के नज़दीक इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ है। पिछले 6 दशकों से देश में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मांग हो रही थी। दुनिया के बड़े देशों में भारत ही ऐसा देश था जहां सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए युद्ध स्मारक नहीं था। लेकिन अब इस युद्ध स्मारक के तैयार होने के साथ ही ये कमी भी पूरी हो गई है। 1947 से 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग, 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन, 1962 में चीन से जंग, 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, 1987 में सियाचिन, 1987 से 1988 में श्रीलंका और 1999 में करगिल की लड़ाई में शहीद सैनिकों के सम्मान में इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को बनाया गया है। इसमें आजादी के बाद के युद्धों में शहीद होने वाले 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियां इससे कनेक्ट हो पाएंगी और इससे नेशन बिल्डिंग में प्रेरित होंगे। पूरे देश को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का इंतजार था, जहां पहुंचकर उन परम वीरों को नमन किया जा सके जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर अमर जवान ज्योति पर होने वाले श्रद्धांजलि समारोह अब यहाँ नहीं होंगे। इनकी जगह बदल गई है। अब शहीदों को श्रद्धांजलि इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर दी जाएगी। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। दुनिया के बड़े देशों में सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जहां सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए युद्ध स्मारक नहीं था। लेकिन आज ये कमी भी पूरी हो जाएगी। 40 एकड़ में फैले नेशनल वॉर मेमोरियल में 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का जिक्र किया गया है। 40 एकड़ में फैला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक रिकॉर्ड 1 साल में बनकर तैयार हुआ है।
4 वृत्ताकार परिसर, ऊंचा स्मृति स्तंभ और नीचे अखंड ज्योति। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसकी दीवारों पर 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का जिक्र। वतन पर फना होने वाले वीरों की याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तैयार है। 6900 राइफलमैन माली सिंह 8 जम्मू कश्मीर राइफल, 6911 राइफलमैन मीरचंद 8 जम्मू कश्मीर राइफल। इस तरह से एक एक सैनिक का नाम, उसकी रेजिमेंट का नाम, उसका नंबर जिससे उसकी पहचान होती है सेना में, वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और ये पहला मौका है जब आज़ादी से लेकर अब तक तमाम जो हमारे युद्ध और युद्ध के मोर्चों पर जो जिन सैनिकों ने देश पर अपनी जान न्यौछावर की है, उनको उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं, जिन्हें अब देशवासी यहाँ पर आकर उनको नमन कर सकेंगे। युद्ध स्मारक में भारत की ओर से लड़े गए हर युद्ध के बारे में अलग अलग स्तंभों में विस्तार से बताया गया है। ऐसे समय में जब देश आतंकवाद और पाकिस्तान के छद्म युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है, तब ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक युवा पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को और मजबूत करेगा। मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियां इससे कनेक्ट हो पाएंगी और इससे नेशन बिल्डिंग में प्रेरित होंगी। इससे पहले इंडिया गेट वॉर मेमोरियल बना था। ये 1931 में पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। उसके बाद 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति बनाई गई थी। लेकिन अब आजादी के बाद हुई तमाम जंगों और ऑपरेशंस में शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तैयार है। इससे न ही सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन जो हमारे युवा हैं, वो जो आएंगे इसको देखें, उनको भी प्रेरणा मिलती है देश के लिए वो भी कुछ करें। I think this time we have a permanent structure, and finally I think both the citizen and the soldier would be gratified that India is remembering the contribution of its fallen soldiers. नेशनल वॉर मेमोरियल रोजाना लोगों के लिए खुला रहेगा, जहां के जर्रे जर्रे से मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने और अपनी आखिरी सांस वतन पर न्यौछावर करने की प्रेरणा निकल रही है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। आजादी के बाद से अब तक रण क्षेत्र में दुश्मन के साथ लड़ते हुए अदम्य शौर्य का परिचय देने वाले 21 फौजियों को परमवीर चक्र दिया गया है। सभी परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमा नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाई गई है। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। हिंदुस्तान के परमवीर इंडिया गेट पर बने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में इन 21 परम योद्धाओं की प्रतिमा लगाई गई है। इनके अदम्य शौर्य के बारे में बताया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल तीनों सेनाओं की वीरता का प्रतीक होगा। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह नजर देख सकते हैं, और वॉर मेमोरियल के साथ जो गैलरी बनाई गई है उसमें अलग अलग युद्ध के जो पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई हैं। ये बैटल ऑफ रजांगला जो चीन के साथ लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ पर बड़े चित्र के जरिए दिखाया गया है। इस परम योद्धा स्थल से कई लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जैसा बनने की प्रेरणा लेकर जाएगा, तो कोई कैप्टन मनोज पांडे जैसा, कोई कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा, तो कोई राइफलमैन संजय कुमार जैसा। देश का हर नौजवान आधुनिक भारत के इस तीर्थ स्थल से अपने लिए नया हीरो और नया किरदार मन में संजोकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेगा। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का रिकॉर्ड समय में निर्माण करवाकर सैनिकों से किया अपना वादा पूरा किया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाकर। मुझे तोड़ना वनमाली, उस पथ पर तोड़ना है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों से लगाव जग जाहिर है। वो अपनी दिवाली मनाने सरहद पर तैनात जवानों के बीच पहुंचते हैं तो कभी उनका दुख सुख जानने, तो अपने फौजियों के लिए मोदी कितने चिंतित रहते हैं इसका जिक्र भी वो एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। वहां कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। मौसम चुनावी है, माना जा रहा है कि इस मौके पर पीएम मोदी पूर्व फौजियों को याद दिलाएंगे कि उनकी सरकार ने जवानों से किया हर वादा पूरा किया। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।